मोहनिया में जो श्वेता सुमन का जो निरस्त हुआ है, इसमें राजद के महारथियों का हाथ है। उसका मायके का जाति न लगवाकर यहाँ पे ससुराल का जाति लगवाया गया, जो बिहार के निवासी है। मगर राजद के इस कैमूर जिला के लोग, जो महारथी लोग, सम्मानित लोग हैं, वो चलवा रहे हैं। उन लोगों का एक ही ध्येय था कि श्वेता सुमन का निरस्त करवाकर, जो भी वर्तमान में पूर्व सांसद, भाजपा के सांसद हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, सम्मानित छेदी पासवान जी के लड़के को, भाजपा के लोगों को आज राजद सम्मानित बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव जी ने भाजपा के लोगों को आज निर्दलीय भरवाकर सपोर्ट किए हैं। आज यही दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जी और राजद के लोग जो भाजपा भगाने की बात कह रहे हैं, आज मोहनिया विधानसभा में रविदास समाज का, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर राजद के लोगों को भाजपा से इतना, भाजपा को भगाने, हराने का अगर इन लोगों का अगर चिंता रहता, आज बहुजन समाज पार्टी को आज तेजस्वी यादव जी ने आज सपोर्ट करते। मगर आज खासकर इस बिहार में ये जो समाजवादियों का नारा जो लोग देते हैं, ये लोग खुद भाजपा के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इन लोगों की भाजपा से लड़ाई नहीं है, ये लोग सीधा बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर भाजपा से अगर लड़ाई लड़ते तो इनको मोहनिया में भाजपा के लोगों को सपोर्ट न करके बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते और भाजपा वहाँ पे चुनाव हार जाती। तो इससे क्या साबित होता है सर? इससे साबित होता है कि राजद में खासकर कुछ भाजपा के घुसपैठी लोग घुसे हुए हैं और भाजपा के लोगों को ही टिकट दिलवाने में कामयाब हो जा रहे हैं। इसलिए राजद का खाली मुखड़ा पहन के ये लोग भाजपा के सपोर्टर पूरा हो गए। इससे साबित होता है कि खासकर मैं अपने समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ, कैमूर जिला बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते, कि आज इंडिया गठबंधन जो है, ये भारतीय जनता पार्टी से न लड़के ये बहुजन समाज पार्टी से इतना नफरत कर रही है कि खासकर हमारे समाज चमार समुदाय के ऊपर ये लोग नेता नहीं बनने देना चाह रहे हैं। और चमार समाज को इन लोगों ने इस चुनाव में ये टिकट न देकर ये भाजपाइयों को टिकट देने का और समर्थन देने का काम कर रहे हैं। जो भाजपा राजद में रहते हुए भाजपा का मुखौटा पहने हैं, राजद को मजबूत करने के लिए लोग तैयार हैं। तो अभी लगातार जिस तरह से दल बदल हो रहा है और लोग आंख मूंद कर सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? अभी तो आप देखे होंगे कि 2020 में जो चुनाव हुआ, ये कैमूर जिला के और रामगढ़ विधानसभा के ही हमारे सम्मानित राजद के वरीय लोग, सम्मानित लोग रहने वाले दल बदलू लोगों को टिकट दिए। वो लोग भाजपा से ही आए थे और राजद में हैं, मगर इन लोगों की मर्जी से वो दोनों विधायक भाजपा में चले गए थे। और फिर यही ये लोग की कहानी है कि भाजपा के लोगों को सपोर्ट दिलाकर राजद से फिर भाजपा में हम लोग वापस कर देंगे और राजद कमज़ोर हो जाएगी। आप देखे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी सम्मानित हम लोगों की राबड़ी देवी जी थे, माता समान है, सम्मानित लालू यादव जी थे। जब इन लोगों की सरकार का अगर संकट में आई, उस समय मानवर कांसी राम साहब थे, सम्मानित बहन कुमारी मायावती जी थी। बहन जी ने बिना शर्त समर्थन लालू जी को और सम्मानित हमारे माता राबड़ी जी को भी उन लोगों ने 2-2 विधायक, 5-5 विधायक थे और समर्थन राजद को देने का काम किया। मगर भाजपा के लोगों ने राजद में घुसकर, ये लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अगर कहीं विधायक बन जाए, 10-5 विधायक बन जाए बिहार में, तो फिर आने वाला समय में कहीं राजद के लिए राजद की सरकार न बन जाए, कहीं कम पड़ेगा राजद को तो बसपा समर्थन भी कर सकती है। इसलिए इन लोगों ने डायरेक्ट
राजद में रह के भाजपा का सपोर्ट करवा रहे हैं और भाजपा के लोगों को टिकट दिलवा रहे हैं राजद के लिए। तो क्या लग रहा है कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की भाजपा का पूरा आज भाजपा को पूरा नहीं, आरजेडी के ही लोगों ने भाजपा से मिले हुए हैं आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये लोग बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, ये लोग बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं आरजेडी के लोग। अगर भाजपा को हराने का काम ही होता तो वहाँ पे मोहनिया में ओम प्रकाश दीवाना को ये लोग पूर्ण रूप से समर्थन देते, सपोर्ट करना चाहिए। अभी जो चैनपुर का हालात है, वहाँ पे भाजपा से पूर्व मंत्री पूर्व विधायक को इन लोगों ने आरजेडी में रहते हुए आरजेडी के लोगों ने भाजपा के लोगों को टिकट दिलवाया वहाँ पर कि फिर आरजेडी का जब सरकार बनने की बारी आएगी तो इन लोग को भाजपा में हम लोग भगा देंगे। आज मैं अपने समुदाय से, खासकर कैमूर जिला के अपने चमार समुदाय से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आरजेडी जो है ये दिखावा है, ये आरजेडी कभी भाजपा को हरा नहीं सकती है। आप लोग तन मन धन से कैमूर के चारों सीट पर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें और वोट करें और विधायक बनाए और आने वाले समय में 2025 में बिहार में पावर इम्बैलेंस बने और बिना हमारे समर्थन का किसी की सरकार न बने। सर एक सवाल और है, देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार इतना काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसको देखकर एनडीए और इंडिया को लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्या? दोनों लोग मिली भगत हुए हैं, ये दोनों लोग आपस में हम नहीं तो तुम नहीं तो हम। मगर यहाँ पे बिहार में ये लोग सोच रहे हैं कि अम्बेडकरवादी पार्टी कोई न आवे, बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले और संविधान बचाने वाले और संविधान का सच्चा संरक्षण देने वाले, संविधान को सच्चा मानने वाले यहाँ पे पार्टी का उदय न हो, इसलिए भाजपा और राजद दोनों कोई एक और कह रहा है कि हम संविधान खत्म करेंगे, एक और कोई कह रहा है संविधान बचाएंगे। अगर ये संविधान का दोनों इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, आप देख रहे हैं एक पार्टी में, एक गठबंधन में 36 गो दल है, एक गठबंधन में 28-30 गो दल है। ये दोनों गठबंधन जो है कभी केंद्र में कभी राज्य में इन लोगों ने शासन किया है और सच्चाई कहिए तो सही रास्ते पर चलने वालों का साथी कोई नहीं मिलता है, मगर जो गिरोह जो चोरी करता है उसके साथ हजारों लोग एक साथ हो जाते हैं। तो ये दोनों चोर हैं, दोनों देश को लूटा है और प्रदेश को लूटा है। आज भी दोनों गठबंधन बनाकर इस देश को लूटना चाहता है। दोनों लोगों ने देश में घोटाला किया है, इसलिए ये चोरों का गिरोह है, ये जनता का हितैषी का गिरोह नहीं है, ये गठबंधन है। तो ऐसे में अब बिहार के लोगों के लिए क्या कहिएगा? बिहार के लोगों से मैं खासकर कैमूर जिला का जिलाध्यक्ष हूँ, कैमूर के सभी श्रव समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आई, श्रव समाज को सभी समाज को हिस्सेदारी मिली, चोरी लूट डकैती सब कुछ बंद हो गया। गरीबों के लिए जो पट्टा की ज़मीन जो सरकारी ज़मीन था, बहन जी ने 10,000 लाख एकड़ ज़मीन गरीबों का देने का काम किया। आज वहीं ये बहुजन समाज पार्टी महामानव गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत शिरोमणि रविदास, ललई सिंह यादव, सभी लोगों के विचारों पे ये बहुजन समाज पार्टी चलती है। इस बिहार में अगर महामानव गौतम बुद्ध को अगर ज्ञान मिला है तो ये बहुजन समाज पार्टी उनके ज्ञान को, सम्राट अशोक का विरासत है बिहार, ये बहुजन समाज पार्टी उस महापुरुषों का, अपने सम्मानित सभी महामानव पुरुषों का सम्मान करते हुए इस बिहार में इस बार सरकार बनाएगी। और राजद और भाजपा जो दोनों मिली भगत जो ये खेल खेल रही है, तो मैं कैमूर के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि राजद के लोग, कल जो नामांकन रद्द हुआ वहाँ पे राजद को सीधे बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, ओम प्रकाश दीवाना को सपोर्ट करना चाहिए। भाजपा हार जाती और आने वाले समय में 11 नवंबर को कैमूर के लोग बता देंगे कि इस कैमूर जिला में चारों विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। ये किसी के बस की बात नहीं है।